का फैसला बरकरार रखा है। जब जज चेंज हुए थे तो हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे। बहरहाल फैसला जो भी आया है हम उसके साथ रहेंगे, आगे चैलेंज करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन जब जज साहब चेंज हुए थे तो हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे कि एक ऐसे जज को लगाया गया है कि जिनको इलेक्शन का अलिफ बे पता ही नहीं है, और जिस तरह के सवालात किए गए अंदर, और ये भी समझ आ रही थी कि फैसला कहीं से लिखा हुआ आया है। बहरहाल ये इसको हम देखेंगे आगे क्या करना है। अच्छा हामिद साहब, अब आपने क्या फैसला किया? आप इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं या नहीं? देखिए जी, ये तफसीली फैसला आ जाए, उसको देख के फिर ये फैसला करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सख्त तहफ़्फ़ुज़ात है हमारे इन नए जज साहब पे, और वो फैसला आ जाए तो समझ आएगी वो कितना कंफर्म हुआ है। जब आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे तो फिर आपने फाइनल आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यू क्यों किया? आपको फाइनल आर्ग्यूमेंट तो बहुत अच्छी हुई, और जज साहब ने देखें 27,000 वोट तो एक थे जो गलत थे, जो जाली थे, और 53,000 वोट थे जो मिसिंग थे, जिनके, और 30,000 बैलेट पेपर वो थे जो अनअकाउंटेड फॉर थे, जिनका पता ही नहीं था किधर गए। तो जब 1 लाख वोटों का फर्क निकल रहा हो और इतनी बेज़ाब्ती हो, तो आप ऐसे कैसे फैसला कह सकते हैं कि ये पिटीशन तो बनती नहीं थी। तो एक दफ़ा फैसला आ जाए तो इंशाल्लाह जब डिटेल ऑर्डर आ जाएगा तो उसके ऊपर हम फैसला करेंगे हमने आगे सुप्रीम कोर्ट कैसे जाना है। लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नए जज साहब के साथ बहुत ज़्यादा थे, आज साबित हो गए। अच्छा एक बात बताइएगा कि फर्ज करें अगर काज़िम मलिक साहब ही रहते तो तब क्या फैसला आप सोच? मेरा ख्याल है 99% फैसला वही होता है जो NA 122 का हुआ, 99%। इसका ज्यादा एविडेंस था, ये तो सबसे पहले। इसमें तो 1,70,000 में से सिर्फ 46,000 वोट थे जो वैलिड थे, 261 पोलिंग स्टेशन थे, 625 बैग निकले। इसमें तो इतनी बड़ी बेज़ाब्ती थी जितनी और किसी भी हल्के में नहीं थी। तो फिर भी जज साहब ने फैसला कर दिया। बहरहाल उनकी समझ हमारे से ज्यादा है, तो डिटेल फैसला जब हमें मिल जाएगा फिर हम आगे सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला करेंगे। थैंक यू। ठीक है जी, शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा